सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। विजय माल्या ऐसे लोगों को बैंक से करोड़ रुपया लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। गरीब आदमी होता है जिसको 2 लाख का लोन के लिए महीनों से घूमना पड़ता है। अब आप बताइए इसको कैसा क्यों? सबसे पहले ह्यूमन बॉडी का उसके पार्ट जो है सबसे पहले वर्ल्ड में कहाँ मिला था? बैठिए रितिका। रितिका, आपने पिछली बार आपका इंटरव्यू लिया था हमसे, राइट? तो अभी आप पोस्टेड हैं बेगूसराय में, राइट? बेगूसराय के क्या इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स, कैन यू लिस्ट आउट? सर बेगूसराय में सबसे बड़ा सर क्रिमिनल इश्यूज है। वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, लाइक थेफ्ट एंड मर्डर। रिसेंटली कल की न्यूज़ में आया है सर कि एक कपल शॉट हिमसेल्फ डेड, उनकी अपनी वाइफ को भी उन्होंने मारा और बच्चे को भी शॉट। क्रिमिनल इश्यूज बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सर मैं सबसे पहले ये मैटर के हायर अथॉरिटीज़ को मैं ये मैटर को बताऊँगी मैं सबसे पहले सर। उसके बाद मैं प्रॉपर पेट्रोलिंग करवाना चाहूँगी ताकि ये सब सारे इलीगल एक्टिविटीज़ हो। अपार्ट फ्रॉम दिस सर मैं कुछ अवेयरनेस भी क्रिएट करवाऊँगी। व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ हैविंग दिस, लाइक द फैमिली इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, पूरे परिवार खत्म हो जाती है, इसका एंड रिजल्ट कोई अच्छा नहीं आता। आपका ऑप्शंस विद एंथ्रोपोलॉजी। यस सर। कैन यू डिफाइन क्राइम? क्राइम इन टर्म्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ क्राइम? कंसेप्ट Crime is any activities which is illegal or is punishable in front of law of the land, is can be termed as crime. एंथ्रोपोलॉजी आपका सब्जेक्ट Yes. है। अभी हम जिस ग्रुप में है, ह्यूमन बीइंग यानी मानव ग्रुप में है, उसका पूरा मुझे स्टेप बताइए किस तरह से हम लोग डेवलप होकर इस लेवल पे आए हैं। होमो सेपियंस तक का स्टेप बताइए। जी सर, सबसे पहले सर हम लोग एप थे। एप से हम लोग इवॉल्व होके होमोनिड हुए, होमोनिड फैमिली से हम लोग इवॉल्व होके होमो सेपियंस, देन सर होमो सेपियंस से सेपियंस एंड होमो सेपियंस सेपियंस फाइनली। ओके, सबसे पहले ह्यूमन बॉडी का उसके पार्ट जो है सबसे पहले वर्ल्ड में कहाँ मिला था? क्या यूँ कहा जाए कि मानव सबसे पहले कहाँ उसका जो है अवशेष? जी सर, सबसे पहले मानव का अवशेष हमें अफ्रीका में मिला है सर। अफ्रीका में हेकल एक एरिया है, एक जगह है सर हेकल, वहाँ में मानव का सबसे पहले मिला था। सर ये सर एग्जैक्टली मुझे। एंथ्रोपोलॉजी का क्या कंट्रीब्यूशन होगा एडमिनिस्ट्रेशन में? जब आप एज एडमिनिस्ट्रेटर एसडीएम बन जाएंगे या डीएसपी बनेंगे, उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा इस सब्जेक्ट के पढ़ने में? सर एंथ्रोपोलॉजी मानव का विज्ञान है सर, which is known as the science of human being. So हम in administration we have to deal with people. So एंथ्रोपोलॉजी हमें from our evolution से अभी तक का सारा डिटेल हमें पता रहेगा, तो हमें बिहेवियर से लेके इकोनॉमिक से लेके सब कुछ का जानकारी मिलता है एंथ्रोपोलॉजी से। आरबीआई अपना रेपो रेट जब कम कर देती है तो क्या क्या फर्क आता है? रेपो रेट कम कर देगी आरबीआई तो क्या होगा? जी सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर अपना रेपो रेट डिक्रीज करती है तो जिस अमाउंट में अभी हम लोन ले रहे हैं वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाती है सर। जिससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में, हमारी मार्केट में पैसे की कमी आ जाती है, तो हमारा इन्फ्लेशन मेंटेन रहता है। ओके। बैंक ऑफ बड़ौदा के ईडी कौन है? संजीव। एक ईडी होते हैं, 4 ईडी होते हैं एक आपके? होता है। अभी रात 9 एक ही है जी ईडी। जी। ओके। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बड़ौदा में सर, कॉमर्शियल हेडक्वार्टर बड़ौदा में है और नॉर्मल हमारा हेडक्वार्टर बॉम्बे में है। बैंक ऑफ बड़ौदा का अभी जस्ट आज के दिन में हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट क्या है? सर 7.25 है, लेकिन ये नॉर्मल जिनका सिविल स्कोर -1 नहीं है उनका है, और ये सर वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू सिविल। जनधन का क्या प्रभाव पड़ा है? सर जनधन सर फाइनेंशियल हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है
जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसमें करवाना है कि द सर्विसेज आर बीइंग डिलीवर्ड टू द पुअरेस्ट मतलब जो एकदम लास्ट माइल डिलीवरी है, अंत्योदय जो हमारा स्कीम है उसके थ्रू ये लास्ट तक हमारा फाइनेंशियल जो भी सेंटर में आया है वो नीचे तक जाए। बिहार की प्रॉब्लम्स क्या है? 3 प्रॉब्लम्स बताइए। सर बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर बाढ़ है, दूसरी प्रॉब्लम सर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, तीसरा सर हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बहुत कम है सर। आपका होम डिस्ट्रिक्ट देवघर हुआ सर। देवघर का क्या ऐतिहासिक पौराणिक महत्व क्या है? जी सर हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है जिसमें से वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग देवघर हुआ सर। इसके अलावा हमारा कामना लिंग करके होता है वो भी सर देवघर में पड़ता है। और सर रामायण में भी बहुत सारे इंस्टेंस है जो कि महाभारत में और जो कि देवघर से एसोसिएटेड है सर, रावण जी और शिव। आपकी हॉबी? सर मेरी हॉबी डांसिंग है सर, मैं कथक की पढ़ाई की हूँ। एंड ड्राइंग? यस सर, ड्राइंग सर मैं आर्ट करती हूँ, मेहंदी आर्ट और मंडलम आर्ट सर, मुझे पसंद है सर आर्ट की तरफ। आपको टाइम कब मिलता है बैंक में से? जी सर मैं शाम में जब बैंक से आती हूँ तो काफ़ी प्रेशर रहता है ब्रांच में, उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स होने के लिए या तो ड्राइंग करती हूँ या अनाउंस एनर्जाइज मैं पढ़ने बैठती हूँ। पहला क्वेश्चन होगा, आपने बताया था कि क्राइम में आउटर फैक्टर्स को आपने डील किया, उसके सोल्यूशन के लिए मैं पेट्रोलिंग कराऊंगी। Do you believe that there is some internal also problems which compels a person towards committing crime like suicide? Yes, ma'am. प्रेशर जो इंक्रीज कर रहा है लोगों में, once you are inside the system, how will you deal with that pressure? अपने subordinates के बॉस के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है, प्रेशर को कैसे डील करना है? मैम आई टोटली एग्री विथ योर पॉइंट। यस प्रेशर आउटर इंटर भी हमें मेंटेन करना है क्राइम को। सर रिसेंटली हमारे सीएम ऑनरेबल सीएम का एक इनिशिएटिव हुआ कि जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन्हें 15 डेज का योगा सेंटर में एक ये लिया गया है, हमारा एक टेन्योर दिया जाएगा जिसमें वो 3 ईयर्स तक अपने बॉडी अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे, उसके लिए उन्हें ऑफिशियल लीव दिया गया है। तो मैं ऐसे ही कुछ इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करवाना चाहूँगी ताकि ये सारे से हम अपार्ट फ्रॉम प्रेशर हम मैनेज कर सकें। आपसे एक क्वेश्चन है, सरकार की वो 2 पॉलिसी बिहार सरकार की जो खराब है, जो अच्छी नहीं है, जिस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए था, पॉलिसी खराब है। सर can you give me 5 seconds? नो प्रॉब्लम, लीजिए। बताइए। थैंक यू सर। सर द फर्स्ट थिंग इज लाइक अभी रिसेंटली लाउड स्पीकर का इश्यूज हुआ था, तो द स्टेट शुड कोलैबोरेट विद द सेंटर इन ऑल दिस थिंग्स। लाइक हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है तो द फेडरलिज्म को चेंज नहीं होना चाहिए, जो हमारे सेंटर बोल रहे हैं, जो हमारे बॉस बोल रहे हैं उसको हमें मूव नहीं करना चाहिए। तो नंबर 1। नंबर 2 सर नंबर 2 सर कि सर अगर कुछ जैसे सर अल्कोहल बैन हुआ है, देयर शुड बी अ कंसेशन ऑन दिस। हमारा सबका एक पब्लिक सिकेट होना चाहिए स्टेट का कि एक सबका सर्वे होना चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एरियाज में वो बैन होना चाहिए, लाइक इन गुजरात आउटर एरियाज में बैंड नहीं है। द सेम थिंग शुड बी। गुजरात का आपको पता है प्रदर्शन कैसा है? आप गुजरात गई हैं? जी सर, मेरी पोस्टिंग वहाँ हुई थी तो 2 महीने के लिए, फिर मैं आप आउटर थे तो वहाँ मिला था आपको? मिला था जी सर, हाईवेज वगैरह में अवेलेबल थी सर। आपको मिला था? सर मैं यूज टू नहीं हूँ सर, मुझे जानता है, लेकिन मुझे अपने कलीग से मुझे जानकारी कभी लेती हैं। नो सर, मैं कलीग से मुझे पता चला था कि वहाँ पे आउटर में। अच्छा, आपके कलीग लोग वहाँ पे? आउटसाइडर? यस सर, हाईवेज वगैरह इन हाईवेज इट वाज अवेलेबल। आप तो कुछ पूछेंगे? और देवघर में कुछ घटना हुआ था मंदिर के क्रम में, क्या हुआ? जी सर, अभी सर रिसेंटली रोपवे में सर 48 लोग फंस चुके थे सर, वो रोपवे खराब हो गया। सर रोपवे नहीं बंद कर देना चाहिए पूरा इंडिया में, बेकार का उसमें जो है इतना तमाशा होता है, लोग मर जाते हैं, पैदल जाएंगे जिनको शौक है जाने का ऊपर। यस सर, आई टोटली एग्री, बट सर अगर रोड में एक्सीडेंट होती है इसका ये मतलब नहीं कि रोड बंद कर देना चाहिए सर, हमें एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए सोचना चाहिए। तो रोपवे में जो हुआ है उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स था, तो हम लोग को प्रॉपर मेंटेनेंस और ऐसा चेकअप करवा के कुछ भी चीज़ को इंस्टॉल और
का ये करना चाहिए। बिहार मतलब में उसको बंद नहीं करना है। नहीं सर, बंद इज कोई भी चीज का सर स्टॉप या जीरो इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। वी कैन टेक सम अदर मेजर्स लाइक प्रॉपर उसमें मेंटेनेंस का काम करवाना चाहिए सर। बिहार में कहाँ रोपवे सर राजगीर में रूप है सर। बांका जिला में 3 महीना हाँ अभी सर बनने वाला है सर वो पहले चालू हो गया। मंदर हिल में सर। हो गया जी, था सर। वहाँ पर। ओवर करते हैं आपका जी, रितिका। हाँ हाँ आप बीइंग अ बैंकर, अभी आप बैंक की जॉब में हैं, तो वंस लाइक आप अगर एसडीएम बन जाते हैं पोस्ट करिए, तो हाउ यू विल प्रोवाइड। सबसे बड़ा अभी इशू आ रहा है जो इन्वेस्टमेंट को ट्रिपल कर रहा है, वो बैंक्स लोन नहीं देंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज। हाउ विल यू डील विद दैट? ये है वन साइड, दूसरी साइड हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, पर कैपिटल इनकम है, ये दोनों बढ़। I'm being an SDM, मैं कोलैबोरेट करूंगी विद द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट दैट इज अ ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी है। हमारे सारे बैंक्स मिल के एक जगह BLCC होता है, DLCC होता है सर, उसकी मीटिंग होती है हर 15 डेज में। तो मैं वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होगी, मैं इस पे स्ट्रेस दूंगी कि बैंक अपने प्रोएक्टिवली, हमारा एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है मैम, तो उसमें एटलीस्ट हमारा वो कोटा पूरा नहीं हो पाता है, तो मैं इसमें प्रेशर दूंगी और मैं स्पेशल इसमें इम्पेटस दूंगी कि ये प्रायोरिटी सेक्टर का जो लोन है वो कम से कम पूरा कवर किया जाए। लास्ट क्वेश्चन Yes. आपका, चूंकि बैंकिंग का है और आपने बैंक से क्वेश्चन आया। एक तरफ वो व्यक्ति होता है जिसको बैंक लेने में कोई दिक्कत नहीं, विजय माल्या ऐसे लोगों को बैंक से करोड़ रुपया लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। एक गरीब आदमी होता है जिसको 2 लाख का लोन के लिए महीनों से घूमना पड़ता है। अब बताइए इसमें ऐसा क्यों है? जी सर, इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि सर जैसे आपने एग्जांपल लिया सर विजय माल्या का, सर वो उनके पास सारा डिटेल रहता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ITR फाइल रहता है सर, इनकम टैक्स रिटर्न रहता है सर, GST फाइल रहता है सर, सब कुछ सारे पेपर्स अप टू डेट रहते हैं सर। लेकिन बीइंग ए फार्मर जिनको 2 लाख का लोन लेना है सर, उनका अपना एक जो जिस जगह पे वो शॉप है उसका GST भी उनके पास नहीं रहता है सर। तो कुछ पेपर्स की कमियों के कारण अगर हम किसी को KCC दे रहे हैं तो उनके पास जमीन का जो रसीद होता है जिसको बैंक लैंड रिसिप्ट, वो भी सर वो लोग प्रॉपरली नहीं कट पाते हैं, तो जिस कारण से हमें पेपर्स के इशू के कारण लोन नहीं दे पाते सर। हमारी चाहत रहती है लोन देने की, लेकिन क्योंकि पेपर्स की कमी है एंड वी आर अकाउंटेबल टू द सर्कुलर्स ऑफ द बैंक, हम लोग नहीं दे पाते। रितिका, आपका इंटरव्यू को मैं करता हूँ ओवर। थैंक यू। मैं अपनी तरफ से फीडबैक देता हूँ। एंट्री बहुत अच्छी है, गुड एंट्री। कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत मार्वेलस, बहुत अच्छा। आई कांटेक्ट बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि सभी से आप कम्युनिकेट कर। बॉडी पोस्चर जो आपका है बहुत अच्छा है। मुझे इस सब लेवल पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज लेवल भी बहुत साउंड है, कहीं कोई इशू नहीं है किसी भी लेवल पे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी कि मैं निगेटिव निकालूँ कहाँ से, मैंने निकाला और आपने उसका निगेटिव आंसर देना शुरू कर दिया। ठीक है, वो कहाँ से आया है? गवर्नमेंट पॉलिसी को कभी भी हम नहीं कह सकते हैं खराब, क्योंकि मेरे को कहीं दिख नहीं रहा था पॉइंट, तो मैंने मुझे भी नहीं दिखा, नहीं, लेकिन आप क्योंकि मेरे आंसर करना था। मेरे को पहले सुन लीजिए। आंसर आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको यह बताना है, मैंने कहा कि जो आपको बताना है कि निगेटिव चीज क्या है गवर्नमेंट की, जी, तो मुझे आपको टाइम भी यह लगा। बताना था कि इसमें कोई निगेटिव मुझे नहीं दिखता है, एवरीथिंग इज ओके। ये हम बोल हमेशा सकते हैं। लॉ और हाँ यही बोलना है। यही बोल